आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की पूरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से बड़े स्केल की देशभक्ति और वॉर ड्रामा फिल्मों की चर्चा को तेज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 की। ये वीडियो किसी फैन मोमेंट या प्रमोशनल टोन में नहीं बल्कि एक गहराई वाले एनालिसिस के साथ ये समझने की कोशिश है कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा परफॉर्मेंस क्यों कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये फिल्म आज के समय में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर इंडियन सिनेमा की उन फिल्मों में से एक थी जिसने वॉर जॉनर को मास ऑडियंस से जोड़ दिया था। वो फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस थी। सालों तक बॉर्डर टीवी रिपीट्स, डायलॉग्स और म्यूजिक के जरिए लोगों की मेमोरी में जिंदा रही। इसी वजह से जब बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हुआ तो ये सिर्फ एक नई फिल्म की खबर नहीं थी बल्कि एक लेगेसी के लौटने का सिग्नल था। अब सवाल उठता है कि आज के टाइम में जब OTT प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल कंटेंट और फास्ट चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट का दौर है, तब एक ट्रेडिशनल वॉर ड्रामा फिल्म कैसे इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। यही सवाल बॉर्डर 2 को एक जनरल बॉक्स ऑफिस स्टोरी से उठाकर एक इंडस्ट्री केस स्टडी बना देता है। बॉर्डर 2 का बैकग्राउंड सिर्फ एक फिल्म फ्रेंचाइज तक लिमिटेड नहीं है। ये उस टाइमिंग से जुड़ा है जिस टाइम पर यह फिल्म रिलीज हुई। रिपब्लिक डे वीकेंड, नेशनल इमोशंस और देशभक्ति से जुड़ा नैरेटिव, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां ऑडियंस थिएटर तक खिंची चली आती है। लेकिन सिर्फ टाइमिंग से कोई फिल्म 300 करोड़ रुपए के करीब नहीं पहुंचती। इसके पीछे एक गहरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि बॉर्डर 2 सिर्फ सिंगल स्टार फिल्म नहीं है। इसमें सनी देओल जैसे मास आइकॉन की मौजूदगी है जिनका एक अलग ऑडियंस बेस है, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जहां थिएटर एक्सपीरियंस आज भी एक फैमिली इवेंट की तरह देखा जाता है। सनी देओल का नाम आज भी वहां भरोसे का सिंबल माना जाता है। ये फैक्टर फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन से लेकर सेकंड वीकेंड तक साफ दिखाई देता है। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत रहना ये भी दिखाता है कि इंडियन ऑडियंस आज भी कंटेंट से कनेक्ट करना चाहती है, बशर्ते उसे प्रेजेंटेशन और स्केल के साथ परोसा जाए। ये फिल्म सिर्फ एक्शन या वॉर सीक्वेंस नहीं बेचती बल्कि सैक्रिफाइस, ड्यूटी और नेशनल आइडेंटिटी जैसे एलिमेंट्स को टच करती है। यही वजह है कि वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के लिए बेहद पॉजिटिव रहा है। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो डे 10 तक का कलेक्शन ये इशारा करता है कि फिल्म ने शुरुआती हाइप के बाद भी अपनी पकड़ बनाए रखी। आमतौर पर बड़ी फिल्में सेकंड वीक में स्लो हो जाती है, लेकिन बॉर्डर 2 का ट्रेंड बताता है कि ये सिर्फ ओपनिंग ड्रिवन फिल्म नहीं है बल्कि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस वाली फिल्म है। और यही बात इसे एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री टॉपिक बनाती है। आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि बॉर्डर 2 ने कितने करोड़ कमाए, बल्कि ये समझना है कि ये सक्सेस कैसे बनी, इसके पीछे कौन से कल्चरल, इमोशनल और बिजनेस फैक्टर्स काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका इंडियन सिनेमा पर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि जब कोई फिल्म 300 करोड़ रुपए क्लब की ओर बढ़ती है तो वो अकेली नहीं बढ़ती, वो अपने साथ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न और कंटेंट स्ट्रेटेजी को भी शिफ्ट करती है। इसलिए बॉर्डर 2 को सिर्फ एक हिट फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखना जरूरी है। एक सिग्नल की मास सिनेमा अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सिग्नल की थिएटर कल्चर में अभी भी दम है और एक सिग्नल की सही टाइम, सही नैरेटिव और सही प्रेजेंटेशन के साथ इंडियन फिल्में आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे कि आखिर किन कारणों और सिस्टम्स की वजह से बॉर्डर 2 ने इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल किया और इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है। अब जब हमने बॉर्डर 2 के बैकग्राउंड और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया है तो इस पार्ट में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। यहाँ हम ये एनालाइज करेंगे कि आखिर किन कारणों, सिस्टम्स और स्ट्रेटेजीज की वजह से बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा और सस्टेन कलेक्शन कर पाई। ये पार्ट सिर्फ फिल्म की तारीफ नहीं करेगा बल्कि एक ब्रेकडाउन होगा उस पूरे मैकेनिज्म का जो आज के इंडियन सिनेमा में एक बड़ी हिट बनाने के लिए काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट स्ट्रक्चर की। बॉर्डर 2 ने खुद को एक टिपिकल सीक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया। अक्सर सीक्वल्स में यही गलती होती है कि वे पहले पार्ट की सफलता को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अप्रोच अलग थी। फिल्म ने इमोशनल कोर को बरकरार रखा लेकिन नैरेटिव स्केल को अपडेट किया, यानी देशभक्ति वही रही लेकिन प्रेजेंटेशन आज के ऑडियंस टेस्ट के हिसाब से किया गया। यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ पुराने फैंस तक सीमित नहीं रही बल्कि नई जनरेशन को भी अट्रैक्ट कर पाई। दूसरा बड़ा कारण है स्टार सिस्टम। सनी देओल का नाम आज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर 2 ने सिर्फ स्टार पावर पर भरोसा नहीं किया। फिल्म ने सनी देओल की इमेज को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया।
यानी वो स्क्रीन पर सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और अथॉरिटी का सिंबल बनकर आते हैं। इससे ऑडियंस को एक सेफ्टी फील मिलती है कि वे जिस कहानी को देखने आए हैं वो भरोसेमंद हाथों में है। अब बात करते हैं रिलीज स्ट्रेटेजी की। बॉर्डर 2 को रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। नेशनल हॉलिडे, फैमिली ऑडियंस की उपलब्धता और देशभक्ति से जुड़ा मूड, ये तीनों चीजें मिलकर थिएटर फुटफॉल को नेचुरली बढ़ा देती हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सी फिल्में सही डेट पर रिलीज होकर भी फेल हो जाती है। बॉर्डर 2 ने उस मौके को कैश इसलिए किया क्योंकि कंटेंट उस मूड से मैच करता था। इसके बाद आता है मार्केटिंग और प्री रिलीज नैरेटिव। बॉर्डर 2 की मार्केटिंग बहुत नॉइजी नहीं थी लेकिन बहुत क्लियर थी। प्रमोशंस में ओवर एक्सपोजर नहीं किया गया, ट्रेलर्स और टीजर्स में स्टोरी के बड़े ट्विस्ट नहीं खोले गए बल्कि इमोशन और स्केल को हाईलाइट किया गया। इससे ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रही। आज के टाइम में जब हर चीज सोशल मीडिया पर पहले ही लीक हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब हम आते हैं वर्ड ऑफ माउथ सिस्टम पर। ये शायद बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत है। ओपनिंग के बाद फिल्म ने सेकंड वीकेंड तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जो ये दिखाता है कि ऑडियंस सिर्फ देखने नहीं आई बल्कि देखने के बाद दूसरों को भी रिकमेंड कर रही थी। खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जहां डिजिटल रिव्यूज से ज्यादा पर्सनल रिकमेंडेशन काम करता है, वहां इस फिल्म को बहुत फायदा मिला। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है थिएटर एक्सपीरियंस डिजाइन। बॉर्डर 2 को खास तौर पर बड़े स्क्रीन के लिए बनाया गया है। इसके साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर और वॉर सीक्वेंस ऐसे हैं जो मोबाइल या टीवी पर वही इंपैक्ट नहीं देते। इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर पड़ता है क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि ये फिल्म थिएटर में ही देखनी चाहिए। यही वजह है कि ओटीटी के बावजूद थिएटर ऑडियंस ने इसे चुना। अब अगर हम नंबर्स बिहेवियर की बात करें तो बॉर्डर 2 का डे 8, डे 9 और डे 10 का ट्रेंड बहुत कुछ बताता है। आमतौर पर बड़ी फिल्मों में सेकंड वीक में तेज गिरावट आती है, लेकिन यहाँ कलेक्शन स्टेबल रहा, खासकर वीकेंड्स पर। यह सिग्नल देता है कि फिल्म का बेस ऑडियंस सिर्फ पहले 3 दिन वाला क्राउड नहीं था बल्कि एक ब्रॉड ऑडियंस थी जिसमें फैमिली, मिडिल एज और सीनियर व्यूअर्स भी शामिल थे। इसके अलावा हमें कल्चरल फैक्टर को भी समझना होगा। बॉर्डर 2 एक ऐसे टाइम में आई है जब नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस जैसे टॉपिक्स लगातार न्यूज में रहते हैं। ऐसे माहौल में एक वॉर ड्रामा फिल्म ऑडियंस के माइंडसेट से ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाती है। ये फिल्म रियल इवेंट्स को डायरेक्ट कॉपी नहीं करती, लेकिन उस ओवल सेंटिमेंट को जरूर टच करती है जो आज के समाज में मौजूद है। फाइनली, एक बहुत बड़ा सिस्टम है इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस। बॉर्डर 2 की सफलता प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स तीनों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। थिएटर ओनर्स ने इस फिल्म को अच्छे शो टाइम्स दिए जिससे कलेक्शन को और बूस्ट मिला। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। अच्छा कंटेंट, अच्छा फुटफॉल और बेहतर एक्सपोजर। इस पार्ट का सार यही है कि बॉर्डर 2 की सफलता किसी एक वजह से नहीं आई। ये कई सिस्टम्स के सही समय पर सही जगह पर क्लिक करने का रिजल्ट है। कंटेंट, स्टार पावर, रिलीज टाइमिंग, वर्ड ऑफ माउथ और कल्चरल सेंटिमेंट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस सफलता का इंडस्ट्री, ऑडियंस और फ्यूचर फिल्मों पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और ये ट्रेंड आगे किस दिशा में जा सकता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि बॉर्डर 2 कैसे बनी और किन सिस्टम्स की वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे इसके इंपैक्ट की, यानी ये फिल्म सिर्फ अपने कलेक्शन तक सीमित नहीं है बल्कि इसके असर इंडियन सिनेमा, ऑडियंस बिहेवियर और फ्यूचर कंटेंट स्ट्रेटेजी तक फैलते हैं। जब कोई फिल्म 300 करोड़ रुपए के करीब पहुंचती है तो वो अकेले अपनी कहानी नहीं बदलती बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर इंपैक्ट की। बॉर्डर 2 की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि बड़े स्केल की थिएटर फिल्मों की डिमांड अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव बनने लगा था कि ऑडियंस थिएटर छोड़कर ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन बॉर्डर 2 जैसे कलेक्शन उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि अगर कंटेंट थिएटर के लिए डिजाइन किया गया हो तो ऑडियंस आज भी टिकट खरीदने को तैयार है। दूसरा बड़ा इंपैक्ट है वॉर और देशभक्ति जॉनर की रिपोजिशनिंग। कुछ समय पहले तक इस जॉनर को ओवर यूज माना जाने लगा था, लेकिन बॉर्डर 2 ने दिखाया कि ये जॉनर तब तक काम करता रहेगा जब तक उसे नए तरीके से, नए स्केल पर और नए कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाए। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में हम और भी वॉर ड्रामा और नेशनल इमोशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन शायद ज्यादा रिसर्च और बेहतर प्रोडक्शन वैल्यू के साथ। अब बात करते हैं ऑडियंस बिहेवियर की। बॉर्डर 2 ने यह साबित किया है कि ऑडियंस सिर्फ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट नहीं चाहती, वो ऐसे कंटेंट को भी सपोर्ट करती है जो इमोशनल वेट रखता हो।
फैमिली ऑडियंस का थिएटर में लौटना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका असर ये होगा कि प्रोड्यूसर्स अब सिर्फ यंग अर्बन ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि मल्टी जनरेशन व्यूअर्स को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंसेक्वेंस है स्टार सिस्टम का रीडेफिनेशन। बॉर्डर 2 ने दिखाया कि स्टारडम सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर से तय नहीं होता। सनी देओल जैसे एक्टर्स की ऑडियंस कनेक्ट आज भी उतनी ही स्ट्रांग है, बस वो डिजिटल शोर में कम दिखाई देती है। ये फ्यूचर कास्टिंग डिसीजन को भी प्रभावित करेगा, जहां एक्सपीरियंस और स्क्रीन प्रेजेंस को फिर से वैल्यू दी जा सकती है। अब अगर हम इकोनॉमिक एंगल देखें तो 300 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री का मतलब सिर्फ प्रेस हेडलाइंस नहीं होता। इसका मतलब है हाई सैटेलाइट वैल्यू, मजबूत ओटीटी डील्स और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में बेहतर नेगोशिएशन पावर। इससे प्रोड्यूसर्स को बड़े बजट्स पर रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस मिलता है। बॉर्डर 2 इस सेंस में एक बेंचमार्क सेट कर सकती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो इस सफलता के बाद सीक्वल यूनिवर्स कल्चर को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर इंडस्ट्री सिर्फ बॉर्डर 2 की सफलता को कॉपी करने लगे तो सैचुरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए असली चैलेंज ये होगा कि इस सक्सेस से सीख लेकर नए और ओरिजिनल नैरेटिव्स बनाए जाएं, न कि सिर्फ सेफ फॉर्मूलाज को रिपीट किया जाए। इसके अलावा बॉर्डर 2 ने थिएटर बनाम ओटीटी डिबेट में भी एक नया डायमेंशन जोड़ा है। ये फिल्म दिखाती है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अलग अलग तरह के कंटेंट के लिए बने हैं। थिएटर उन फिल्मों के लिए है जो इवेंट की तरह देखी जाए। बॉर्डर 2 उसी कैटेगरी में आती है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस फिल्म का सबसे बड़ा इंपैक्ट शायद माइंडसेट लेवल पर होगा। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स अब ये समझेंगे कि ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना एक गलती है। अगर कहानी में ईमानदारी और स्केल है तो ऑडियंस रिस्पॉन्ड करती है। इस पार्ट का कंक्लूजन यही है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड सेटर बन सकती है। ये इंडस्ट्री को ये याद दिलाती है कि सिनेमा अभी भी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। अगले और आखिरी पार्ट में हम इस पूरे एनालिसिस को समेटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर 2 हमें इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के बारे में क्या सिखाती है। अब इस आखिरी पार्ट में हम पूरे वीडियो को समेटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस जर्नी हमें क्या सिखाती है। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा के वर्तमान और भविष्य दोनों का आईना है। अगर हम पूरे एनालिसिस को एक लाइन में कहें तो बॉर्डर 2 की सफलता इमोशन, टाइमिंग और सिस्टम के सही बैलेंस का रिजल्ट है। ये फिल्म न तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर टिकी है, नहीं सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। इसने पुराने और नए दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया जो अलग अलग तरह की ऑडियंस से कनेक्ट कर पाया। सबसे पहले समरी में बात करते हैं कंटेंट की। बॉर्डर 2 ने यह दिखाया कि आज भी ऑडियंस को क्लियर नैरेटिव चाहिए। ओवर कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग या सिर्फ शॉक वैल्यू पर चलने वाला कंटेंट हर बार काम नहीं करता। यहाँ कहानी सीधी है, लेकिन उसका इमोशनल वेट बहुत भारी है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि फैमिली और दोस्तों के साथ देखने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा टेकवे है थिएटर कल्चर की वापसी। बॉर्डर 2 की मजबूत सेकंड वीक परफॉर्मेंस ये बताती है कि थिएटर एक्सपीरियंस अभी भी रेलेवेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऑडियंस बहुत सिलेक्टिव हो चुकी है। वो हर फिल्म के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन फिल्मों के लिए थिएटर जाएगी जो इवेंट की तरह फील हो। बॉर्डर 2 ने खुद को एक इवेंट फिल्म की तरह पोजीशन किया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। इस फिल्म की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज एक बार फिर बड़े बजट और बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी छुपी है। अगर इंडस्ट्री सिर्फ बॉर्डर 2 जैसे टॉपिक्स को कॉपी करने लगेगी तो वही जॉनर जल्द ही ओवरसैचुरेट हो जाएगा। असली सीख ये है कि ऑडियंस को जॉनर नहीं, बल्कि ऑनेस्ट स्टोरी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडियंस का रोल। बॉर्डर 2 की सफलता सिर्फ मार्केटिंग या स्टार पावर की वजह से नहीं आई। ये ऑडियंस के फैसले का रिजल्ट है। लोगों ने टिकट खरीदे, थिएटर गए और दूसरों को रिकमेंड किया। इसका मतलब है कि आज भी वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल प्रमोशनल टूल है। अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो बॉर्डर 2 इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क केस स्टडी बन सकती है। ये फिल्म दिखाती है कि मास और क्लास के बीच की दूरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी अक्सर मानी जाती है। सही नैरेटिव और सही प्रेजेंटेशन दोनों को जोड़ सकता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो बॉर्डर 2 सिर्फ 300 करोड़ रुपए क्लब की तरफ बढ़ती हुई फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है। ये मैसेज है कि सिनेमा अभी भी लोगों को जोड़ सकता है, इमोशनल बना सकता है और थिएटर तक खींच सकता है। ये मैसेज है कि अगर कंटेंट सच्चा हो तो ऑडियंस उसे जरूर अपनाती है। अब सवाल आपसे है, क्या बॉर्डर 2 जैसी फिल्में इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है या ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल सक्सेस है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।